बोलियां जो यहाँ पर बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बोली कहेंगे। और भाषा क्या कहेंगी? एक भाषा है राजस्थानी, राजस्थानी भाषा के अलग अलग टुकड़े हुए हैं और उन टुकड़ों के आधार पर अपन देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपने टॉपिक का क्या नाम रह जाएगा भाई? राजस्थानी भाषा व बोलियां। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, बहुत बार आया हुआ है, है? गीत के हाँ सारे हो गए, तो कौन सा बच रहा है? सारे बढ़ा दिए मैंने। तुम यूं देखते हो कि सर हम कर्म याद रखें, कभी भी एग्जाम के अंदर आप लोगों से कभी भी कर्म से कभी नहीं पूछेगा। आपको अगर आप कर्म से पढ़ रहे हो, कर्म से अगर नोट्स बना रहे हो तो वो बहुत गलत है। एग्जाम में ऊट पटांग तरीके से पूछा जाता है, कहीं प्रश्न का उत्तर बना दिया जाता है, कहीं उत्तर का प्रश्न बना दिया जाता है ना। आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझोगे, ठीक है ना, जैसे गीत पढ़े थे तो गीत गाया कब जाता है, अपन ने अपनी भाषा तक में देखा था कि गीत ये गीत इस दिन गाया जाता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर अपन सही राइट कर सकते हैं। बाकी अगर अपन कर्म से याद रखेंगे कि भैया ये धार्मिक गीत है, ये लोक गीत है, ये क्षेत्र विशेष गीत है, ऐसे अगर कर्म जमा कर रखेंगे तो अपना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कर्म से कोई चीज याद नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। रट्टा मारने वाली चीजें भी है कुछ जिनको याद करना ही पड़ेगा। जो स्टैटिक चीजें हैं तो हैं, उनको देखना पड़ेगा अपने को। जैसे राजस्थान की भाषा और बोलियां हैं, ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत आप लोगों को याद करने वाली चीजें, इनको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। रट्टा मारना किसको कहते हैं? रट्टा मारना उसी को तो कहते हैं जो बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अपने दिमाग में वो छप जाता है, यही तो रट्टा है। बाकी बच्चा अपनी भाषा में क्या तो घणो पढ़े जाऊं इन्हें सब याद है। हाँ, तो घणीदान बने बिना मतलब बार बार उसको क्या करता है, वो पढ़ता, इसलिए उसको याद हो जाता है। बाकी रट्टा मारना कोई एक अलग से कोई टेक्निक थोड़े, क्या ये रट्टा मार सकता है, ये रट्टा नहीं मार सकता है। सबसे पहले बात करें कि राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उन बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था? सर्वप्रथम वर्गीकरण और सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, रीड में आया हुआ है, ये बिल्कुल आया हुआ है, पूछा जाता है इसको बार बार, ठीक है ना। और इसने सबसे पहले मतलब एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था राजस्थानी भाषा का और उसको भागों में बांटा था, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बांट दिया था राजस्थानी भाषा को। और इसने ये जो उल्लेख किया है वो उल्लेख अपनी पुस्तक में किया था। और उस पुस्तक के भाग कितने हैं? 20 भाग है। और वो पुस्तक रिलीज हुई थी 1912 में। कब हुई थी? 1912 में। और उस पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पुस्तक का क्या नाम है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सर्व है उसमें, सर्व शब्द और है। पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम थोड़ा सा अटपटा है। लिंग्विस्टिक डेटा है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया थोड़ा सा अटपटा नाम है। इसके 20 भाग थे। कितने भाग थे? 20 भाग। कब रिलीज हुई थी? 1912 ईस्वी, 1912 में। और इसने वर्गीकरण जो किया था
वो वर्गीकरण कितने भागों में किया था राजस्थानी भाषा का? 5 भाग, 5 भाग बताए इसने। किसके? राजस्थानी भाषा के। राजस्थानी भाषा के कितने भाग बताए भाई? 5 भाग बताए। और 5 भाग में जो सर्वोपरि भाग बताया वो किसको बताया है? मारवाड़ी को बताया है। किसको बताया है? मारवाड़ी को। इसके अनुसार है जो मारवाड़ी भाषा जो है या मारवाड़ी जो बोली है उसी की सारी क्या है? उपबोलियां है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से भाषा को देखा गया है या बोला गया है। इंडिया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, खाली इंडिया लिख दिया मैंने, इंडिया। देख मेरी बात सुन, इंडिया लिखो चाहे भारत लिखो, हैं मम्मी के वो बोली जीजा के वो बात एक ही है नहीं है? हाँ, कोई समस्या को प्रसाद करनो ही खाओ, मिठो ही लागे हुआ है, ठीक है। अपने को समझ में आना चाहिए। और इसी पुस्तक के लिए कहा जाता है लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में इसी के लिए कहा जाता है कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है? तो इसी पुस्तक में प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। ये भी इसी के साथ में चिपका दो यहाँ पर। राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग, ठीक है। ध्यान में रह जाएगा क्या? नोट करो, रह जाएगा तो। नोट कर लिया? आगे चले? चलो, अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं एक एक लाइन की, जैसे उन लाइनों से क्वेश्चन आता है और आया हुआ भी। जैसे सर्वाधिक सर्वाधिक बोले जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी, ठीक है ना। सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वो भी मारवाड़ी है, ठीक है ना, मारवाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ी जो बोली है, मारवाड़ी बोली की उपबोलियां कितनी है, अपन अलग अलग लैंग्वेज वापस आगे पढ़ेंगे कि मारवाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है, मेवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है, सबको पढ़ेंगे। मारवाड़ी की उपबोलियां ढडकी है, ढाटी है, ठीक है ना, देवड़ा वाटी है, शेखावाटी है, तारा वाटी है, मेवाड़ी है। मेवाड़ी भी मारवाड़ी की एक उपबोली है, इस बात का ध्यान रखना। तोरावाटी है। तो ये सारी की सारी उपबोलियां हैं किसमें आएगी? मारवाड़ी में आएगी। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोले जाने वाली जो बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। कितने लोगों के द्वारा मारवाड़ी बोली बोली जाती है? तो 11 से 12 करोड़ लोगों के द्वारा क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। किसका? मारवाड़ी का। अपने राजस्थान की जनसंख्या है 6 से 7 करोड़ के बीच में जनसंख्या है, लेकिन 11 से 12 करोड़ लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेवात क्षेत्र में चले जाओ आप, एमपी में जाते फिर भी अपनी मारवाड़ी का प्रयोग होता है, गुजराती में मारवाड़ी का प्रयोग होता है, यूपी में मारवाड़ी का प्रयोग होता है, ठीक है, अपना हरियाणा में मारवाड़ी का प्रयोग होता है, पंजाब में मारवाड़ी का प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, प्रयोग का मतलब ये नहीं कि वहां पर मतलब अपने यहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा है उसी भाषा को बोलेंगे, वो उनकी लैंग्वेज में अपने शब्दों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसका मतलब अपनी मारवाड़ी बोली कहीं कहीं वहां पर बोली जा रही है, तो मारवाड़ी आदमी बड़ा प्रसिद्ध होता है हर जगह पर। आप देश के एक एक कोने में जाओ या फिर आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, आपको हाँ मारवाड़ी, वैसे वो मारवाड़ी लोग बड़े मेहनती लोग होते हैं, मारवाड़ी राजस्थान के लोग होते हैं। और राजस्थान रंग रंगीला क्यों कहते हैं मैंने बताया था पहले। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे अपन,
वन लाइनर के हिसाब से लिख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है जो वो कौन सी है आपकी, मारवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से है और सर्वाधिक, केवल ऐसे पूछे सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा का बोलियां, राजस्थानी भाषा की पहले बोलियां कितनी थी और अब वर्तमान में कितनी बोलियां है। 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थानी की 73 बोलियां थी, कितनी, 73 बोलियां थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 बोलियां हैं, 2 बोलियां कम पड़ी है, फिर भी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 71 प्रकार की भाषा बोली जाती है। जैसे आप अपने निम्बाड़ा की तरफ चले जाओ तो या आड़ी आओ, या आड़ी जाओ, ऐसा ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बड़ी साड़ी की तरफ चले जाओ तो अच्छे बच्चे, आपने हटा जाओ तो अटने वटने हैं, और उस भिलवाड़ा में चले जाओ तो ने ना, ऐसे मतलब 3 वो ऐसी कहावत है ना, एक कौन सी कहावत है वो, 3 कोस पे पानी होवे चेंज और 9 कोस पे होवे वाणी, है ना। तो हर 3 कोस के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी चेंज हो रहा है, और 9 कोस पे क्या बदल रही है, अपनी वाणी, भाषा बदल रही है। तो राजस्थान को ऐसे ही रंगीला नहीं कहा जाता है। राजस्थान के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो चीजें देखने को मिलती, इसीलिए रंगीला कहा जाता है। एक IAS अधिकारी हुए हैं रवि कुमार सियाग, है ना, उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि राजस्थान को रंगीला क्यों कहा जाता है। उनसे यह प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने बताया था कि सर राजस्थान के लिए शब्द इसलिए लागू होता है कि रंगीला इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति ने अपना सौंदर्य प्रकट नहीं किया था। यहाँ पर मतलब चारों तरफ मरु प्रदेश विद्यमान है, इसलिए यहाँ के लोगों ने यहाँ पर चटकीले रंगों का प्रयोग करके राजस्थान को रंगीला बना दिया और एकदम सटीक जवाब था। आज उनकी रैंक अच्छी खासी, रवि कुमार सियाग गंगानगर के हैं, IAS अधिकारी हैं। तो आगे देखते हैं, जनगणना 1961 के अनुसार राजस्थानी की बोलियां कितनी है, 73। 2011 की जनगणना के अनुसार 71, 71 बोलियां हैं, किसकी, राजस्थानी की। 11 से 12 करोड़ लोगों द्वारा मारवाड़ी बोली जाती। बोली के बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह, बोली जाती। हिंदी में इसको योजक चिन्ह तो कहते हैं, एक दूसरे शब्द को जोड़ने वाले चिन्ह को क्या कहेंगे, योजक चिन्ह कहेंगे। अब बात करें भाई कि राजस्थानी, नोट कर लिया। अब बात करें कि भाई राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जो लिखित प्रमाण मिलता है वो प्रमाण कहां पर मिलता है, तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहला लिखित प्रमाण या ग्रंथ मिलता है, वो क्या मिलता है, ब्रतेश्वर बाहुबली गौर। ब्रतेश्वर बाहुबली गौर है जिसकी रचना की थी ब्रजसेन सूरी ने की थी। और ब्रजसेन सूरी के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में अपने को सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं, किसके, राजस्थानी के। और अगर देखा जाए कि
विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा जो है उसका नंबर कितना है, कौन से स्थान पर राजस्थानी भाषा जो है आती है? तो राजस्थानी भाषा जो है 16वें स्थान पर आती है विश्व में। और देश के अंदर, भारत के अंदर राजस्थानी भाषा बोलने का जो स्थान है वो स्थान कितना है? तो 7वां स्थान है। वही स्थान है जो भारत का स्थान विश्व में है। एक ट्रिक है ना, रुक चीन अब आ भारत, उसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। तो उसी के अनुसार वैसे के वैसे देखें तो राजस्थानी भाषा जो है उसका अपने देश में स्थान कौन सा आता है? 7वां स्थान आता है। विश्व में कितना आता है? 16वां स्थान आता है। सबसे पहला लिखित प्रमाण कहां पर मिलता है? बृहत्तेश्वर बाहुबली गौर एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा था? बृजसेन सूरि ने लिखा था। वहां पर अपने को प्रमाण देखने को मिलते हैं। याद रह जाएगा, नोट कर लो इसको। सर्वप्रथम राजस्थानी के या सर्वप्रथम राजस्थानी का प्रमाण है बृहत्तेश्वर बाहुबली गौर। लेखक कौन है इसका या रचयिता कौन है? बृजसेन सूरि। क्या नाम है उसका? बृजसेन सूरि नाम है इसका। विश्व में राजस्थानी भाषा का स्थान कितना है? 16वां। कितना स्थान है भाई? 16वां स्थान है। भारत में राजस्थानी भाषा का स्थान कितना है? तो 7वां। कौन सा स्थान है भाई? 7वां स्थान है। ध्यान में रह जाएगा क्या? इसी के साथ में देखें अपन तो राजस्थानी जो भाषा दिवस है वो भाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? राजस्थान के हो ना आप तो? कोई मार का तो नहीं है? हैं? 21 फरवरी, ठीक है ना? राजस्थानी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ये कौन सा दिवस है हिंदी का? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय? राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मना देते थे? 10 फरवरी, ठीक है? याद रखना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पूछा जाता है। जब पूछेगा ना एमपी पुलिस, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, एमपी पुलिस तो पूछ सकता है। क्या लाइक, ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हिंदी दिवस से शुरू करते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। मातृभाषा दिवस ये भी कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को ही मनाया जाता है। दोनों को याद रखना। राजस्थानी भाषा दिवस और मातृभाषा दिवस दोनों 21 फरवरी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है।
नोट कर लिया? यहां तक तो कर ही लिया होगा। इसके बाद में देखें कि भारत सरकार के द्वारा राजस्थानी भाषा को कौन सी मान्यता दी गई, और कौन सी भाषा की मान्यता नहीं दी गई। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया है किसको? राजस्थानी भाषा को, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं है अपनी राजस्थानी भाषा को। मिलना चाहिए, बिल्कुल राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन राजस्थानी भाषा को दर्जा देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि किस भाषा को देवे। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 71 बोलियां हैं। कितनी बोलियां है? एक दो हो तो फिर भी देखें, 71 है। इन्हीं कारणों की वजह से तो रंग रंगीला कहा जाता है, रंग रंगीलो मारो राजस्थान, इसीलिए तो कहा जाता है इन्हीं कारणों की वजह से। बाकी तो कोई नहीं कहता। बाकी गुजरात स्टेट ऐसा, गुजरात में गुजराती बोलते हैं सारे के सारे, तमिल में तमिली बोलते हैं, यहाँ पर राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन राजस्थानी के वापस बहुत सारे फांकड़े फूट गए, बहुत सारे भाग हैं। तो इसमें अगला देखेंगे अपन, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा माना है, लेकिन किंतु परंतु बल्कि लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं, संवैधानिक दर्जा नहीं है। किसको नहीं है भैया? राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं है। ठीक है, अगर बात करें अपन कि राजस्थानी भाषा जो है, उस राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा की लिपि है महाजनी, या फिर उसको कहेंगे मुड़िया। क्या कहेंगे? महाजनी या मुड़िया लिपि। अब अगर पूछ ले कि मुड़िया लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग या मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो मुड़िया लिपि का आविष्कार किया था टोडरमल ने। किसने किया था? टोडरमल कौन है? कहां का? वहां कहां का? वॉइस है। देखो, अपनी जिंदगी में मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, अपनी जिंदगी में एक शब्द ऐसा है जो मतलब अपने को कुछ करने नहीं देता है, यूं ही। एक शब्द का नाम है यूं ही। अगर मान लो कि बाण बेटा हाँ तो कुछ पूछ लेता है, कहां बैठो तो यूं ही, चित्तौड़ गए लेवा जा रहे तो यूं ही है, आज नवा गवा का पीरे कर यूं ही है। अरे यार तो ऐसे मस्ती क्यों कर रहा है, यूं ही। अपने हर काम के पीछे यूं ही शब्द लगाओ, यूं ही शब्द जिस दिन हट जाएगा उस दिन अपना उद्धार हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये हटेगा, लेकिन समझने का फर्क है, ये जब अपन हटाएंगे तो ही हटेगा। अपन कुछ भी काम करेंगे उसके पीछे अगर रीजन रहेगा अपने पास में, तो ये शब्द को हटना पड़ेगा। तो पढ़ क्यों रहा है? मेरे को इसकी तैयारी करनी है, यूं ही शब्द हट गया। तो यहाँ क्यों बेटा? मैं रेस्ट कर रहा हूं, मैं भी 2 घंटे पढ़ के आया हूं, तो फिर बैठा हूं यहाँ पर थोड़ी सी देर रिलैक्स हो रहा हूं, यूं ही शब्द हट गया। पर 2 घंटा भणा तो पच्चे हटे यूं ही शब्द। अगला आदमी खबर है कोई पहले आपको तो हटी फरी उन्होंने, तो फिर तो यूं शब्द लग रही। इसमें अगला देखिए कि भारत, ये अपनी जो राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा की जो लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि, भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि है आपकी महाजनी, या फिर इसको क्या कहेंगे? मुड़िया। मोड़दार अक्षर लिखते थे, घुमावदार, इसलिए मुड़िया नाम पड़ा।
मुड़िया अक्षरों का प्रथम प्रयोग आविष्कार करेगा, वही क्या करेगा, प्रयोग करेगा, टोडरमल। कोई बता सकता है मेरे को कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन नहीं बोलता मैं, टेलीफोन। हाँ? बड़े होशियार बालक हो यार तुम तो सभी। अरे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें पता नहीं क्यों है भैया ऐसा। पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं टेलीफोन में क्या है। देखो, मुड़िया अक्षरों का प्रथम प्रयोग किया था टोडरमल ने। टोडरमल कौन था? कछवा राजवंश का एक राजकुमार था। टोडरमल शासक भी रहा था, अकबर के दरबार में नियुक्त हुआ था। टोडरमल एक आंख से क्या था? फूटी हुई थी एक आंख। काणियान काणियों नहीं कणसा, मतलब एक कहावत है अपने राजस्थानी में, काणियान काणियों मत को, काणियान को सेण वणान को अंधा था आप कटे पधारिया ऐसा युद्ध में जो आपका डावा फोड़ा लाया नैन, है नहीं? तो ऐसे एक पारसी के कहावत के हिसाब से कहेंगे तो वो बुरा भी नहीं मानेगा। बाकी डायरेक्ट नहीं, मान लो किसी की आंख फूटी हुई उसको बोल दो तो उसको गुस्सा आ जाएगा। उसी प्रकार से गुस्सा आ गया था टोडरमल को। एक बार बिरबल घूम रहा था अपने अकबर के दरबार में, और उस समय क्या हुआ था कि वो पान बहुत खाता था। अकबर बिरबल क्या करता था? पान बहुत खाता था। जहां पर भी कोना दिखता था उस कोने में पिचकारी मार देता था। टोडरमल ने देखा यार सारी दीवारें लाल लाल कर रखी कोने कोने इस बिरबल ने। उसने जाकर शिकायत की उससे, और टोडरमल तो क्या था, अकबर का साला था। तो टोडरमल ने जाकर उस अकबर को कहा कि यार सर जीजा जी, ये बिरबल है ना आपका खास आदमी, ये हर कहीं पे भी थूक देता, पान खाता है। या तो इसकी पान बंद कराओ या फिर इसको बोलोगे एक डब्बा उब्बा रखे साथ में जो मतलब उसमें थूके। अकबर ने बिरबल को बुलाया, बिरबल तू महल को खराब कर रहा है, ऐसी ऐसी बात सुनने को आई, आज के बाद थूकेगा नहीं, और थूकेगा तो जो खराब जगह उसी पर थूकेगा। कि ठीक है सर, सही जगह पे नहीं थूकना, कि हाँ सही जगह पे नहीं थूकना, जो खराब जगह काम नहीं आ रही उस जगह पे थूकना, बिल्कुल सब ठीक। अब बिरबल उधर से पान चबा के आ रहा था और इधर से टोडरमल जा रहा था। टोडरमल को देखा बिरबल को थूकना था, बिरबल को वो बात याद आ गई, इसने शिकायत की थी। उसने टोडरमल को पकड़ के उसकी आंख में थूक दिया। अब फिर वापस, अब देखो, अब हिंदुस्तान के बादशाह के साले की आंख में थूक दे, ये किसी की मजाल है, हर कोई थूक दे। बिरबल बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। अकबर के पास में फिर से गया और जाके कहा कि ये आपके खास आदमी ने मेरी आंख में थूका है। बिरबल को वापस दरबार में बुलवाया और बोला कि क्या है भाई, ये मेरे साले की आंख में थूक दिया, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। बोला साहब आपने कहा, मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा था, आपने कहा था कि ऐसी जगह पर थूकना जो जगह काम नहीं आए, खराब हो। टोडरमल जी की आंख कोई काम नहीं आ रही थी और फूटी हुई है, तो मैंने इसमें थूक दिया, ठीक है ना? तो इतना मतलब बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है बिरबल। और बुद्धिमान व्यक्ति ये भी था, कम से कम शरण में चला गया था, फिर भी मतलब राजस्थानी भाषा के सबसे पहले मुड़िया लिपि का प्रयोग तो किया, मुड़िया अक्षरों का है, जिनको आज अपन देख रहे हैं। राजस्थानी भाषा जो केवल देखने में, देखो राजस्थानी भाषा एक बार अगर अपन ने सीख लिया, जैसे अपन ने हिंदी के कचड़ता वर्ग पड़े हुए हैं तो अपने को हिंदी को पता है कि ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा। अगर अपन राजस्थानी शब्दों को समझ ले एक बार, उसकी व्याकरण को समझ ले अपन, तो बिल्कुल सरल भाषा है, अपने दैनिक उपयोग में होने वाली भाषा है, और बड़ी प्यारी भाषा जिसमें बड़ा आदर मान स्वभाव मान सम्मान मिलता है उस भाषा में है। जैसे राजवीर सिंह सर जो है स्प्रिंग बोर्ड वाले, वो राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं, कितनी प्यारी भाषा लगती है, वो बोलते हैं मतलब कितना सुहाना लगता है कि मैं बताना चाहूँ उठाने, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उस समय, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। तो राजस्थानी शब्द हैं ऐसे, मतलब सीधा का सीधा हृदय के ऊपर घात करते हैं। और राजस्थानी भाषा के तो मतलब आपने देखा होगा, राजस्थानी भाषा में मतलब जो 13 सोरठे सुनाए थे, किसको सुनाए थे? दिल्ली जा रहा था ना अपने मेवाड़ का एक शासक, उसको मतलब है जो 13 सोरठे सुनाए थे, किसने सुनाए थे? उसने, किसने? वही तो पूछ रहा हूं। पढ़ा करो घर पे, थोड़ा पढ़ा करो, पढ़ने से क्या होगा, याद होगा, बार बार पढ़ने से याद होगा। एक दिन में एक ही क्लास में सारी चीजें लेना चाहते हो,
वो चीजें एक ही दिन में नहीं मिलेगी। आज राजस्थानी की कुछ बातें की थी अपन ने, फिर से एक बार इसको चेक करो। राजस्थानी भाषा और बोलियां सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था राजस्थानी का? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। पुस्तक कौन सी लिखी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 20 भागों में प्रकाशित हुई थी। कब लिखी थी? 1912 में। और राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस बुक में किया गया है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया है। इसने वर्गीकरण कितने भागों में किया राजस्थानी भाषा को? 5 भागों में इसने वर्गीकरण किया था। अगर अगली बात की जाए, आगे अपन ने लिखा था इसमें राजस्थानी भाषा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली वो कौन सी है आपकी? मारवाड़ी है। और सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भी बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। सर्वाधिक लोग कितने हैं? तो 11 से 12 करोड़ लोगों के द्वारा क्या बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। जनगणना 1961 के अनुसार राजस्थानी की बोलियां कितनी थी? 73। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बोलियां कितनी है? 71 है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखना 71 बोलियां है। अगर अगली बात करें कि राजस्थानी जो भाषा है उसको भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय साहित्य अकादमी, एक संस्था है कौन सी? केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा स्वतंत्र भाषा का है। इसको क्या माना है? स्वतंत्र भाषा। लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है ना। संघर्ष जारी है, राजस्थानी भाषा को मान्यता जरूर मिलेगी। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी या मुड़िया लिपि है। और मुड़िया है जो क्या है? अक्षरों का प्रथम प्रयोग मुड़िया अक्षरों का किसने किया था? टोडरमल ने किया था। टोडरमल ढूंढाड़ क्षेत्र का, अपने जयपुर रियासत का राजा था। तो यहां तक क्लियर है सबके? हैं? देखते हैं कल सुबह वापस राजस्थानी भाषा, अपन राजस्थानी है तो राजस्थानी भाषा कितनी पढ़ के आते हैं। एक एक शब्द याद होना चाहिए सबको, रह जाएगा, ठीक है।